अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम अस्मा यासिर फ्रॉम द ट्रस्ट स्कूल। आज हम बात करेंगे फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और टॉपिक है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या फ़र्क आता है। आज अब हम पढ़ने लगे थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। बेसिकली thermal expansion is the tendency of a matter to change its shape, area or volume in response to a change in temperature. थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी वजह से मैटर के अंदर चेंज आता है, मैटर की शेप में चेंज आ जाता है, एरिया में, वॉल्यूम में वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। मैटर की प्रॉपर्टी है कि उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके अंदर क्या आ जाती है, एक्सपेंशन आ जाती है। The kinetic energy of molecules of an object depends on temperature. Kinetic energy basically डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड के वो क्या करते हैं, उनकी वेलोसिटीज़ हाई हो जाती है और उस वेलोसिटीज़ हाई होने की वजह से उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। और हाई वेलोसिटीज़ और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि उनके शेप के अंदर चेंज आ जाता है, उनकी लेंथ में चेंज आ जाता है, उनके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। वर्ड से पता चल रहा है। आज हम बात करेंगे यहाँ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड और तो उसकी टू डेरिवेशंस की बात करेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड क्या होता है। वर्ड लीनियर बता रहा है जब टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से लेंथ में चेंज आए तो वो कहलाता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। कंसीडर किया हमने एक मेटल रॉड ली है और उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, उसको कह रहे हैं एल नॉट। ओरिजिनल टेम्परेचर उसका क्या है, ओरिजिनल लेंथ है उसकी एल नॉट, और जिस टेम्परेचर पे उसकी एल नॉट लेंथ है उस टेम्परेचर का नाम है टी नॉट। लेट्स इट्स लेंथ ऑन हीटिंग टू अ टेम्परेचर टी बिकम्स एल। जैसे ही हमने उस रॉड को हीट किया, ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, वो लेंथ बन गई एल और टेम्परेचर हो गया टी, राइट। लुक एट द डायग्राम हेयर। रॉड है आपके पास, रॉड की ओरिजिनल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है जो कि आपको नज़र आ रहा है जहाँ एरो। जैसे ही रॉड को हीट किया तो वो एक्सपेंड हो गई और यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब हमने क्या मालूम करना है, इस लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है। ये जो लेंथ है ये आपकी ओरिजिनल लेंथ, इसे कह रहे हैं एल नॉट। उसके बाद लेंथ चेंज हो गई, स्टार्ट से लेकर एंड तक लेंथ हो गई एल। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो लेंथ हो गई एल। जब हमने एल और एल नॉट का चेंज लिया तो हमें पता चला कि बेसिकली ओरिजिनल लेंथ से लेंथ में जो चेंज आए वो किसके बराबर है, वो डेल्टा एल के बराबर होगा। इज इट क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम? अब हम वापस अपनी इक्वेशन देखते हैं तो हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ कितना आता है, डेल्टा एल, एल माइनस एल नॉट। डेल्टा एल जो हमारे पास वो लेंथ थी कि कितनी इंक्रीज हुई है, एल टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाया हमने टेम्परेचर दिया उस पे लेंथ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कितनी हो गई थी, और माइनस एल नॉट ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह टेम्परेचर डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, टी माइनस टी नॉट कर लेंगे। अब बड़ी आसान सी डेरिवेशन है। हमने कहा चेंज इन लेंथ, चेंज आया लेंथ में, इंक्रीज हुई है लेंथ, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो दो चीज़ों के प्रोपोर्शनल है। कितनी ओरिजिनल लेंथ है, जितनी ज़्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज आएगा। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा इंक्रीज आएगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा लेंथ में भी लेंथ इंक्रीज होगी। सो इंक्रीज इन लेंथ किसके बराबर हो गया, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हाट वी गेट, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाता है, और यहाँ कांस्टेंट है अल्फा। अल्फा है जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसे प्रोनाउंस अल्फा करते हैं। एल नॉट डेल्टा एज इट इज आ गया। डेल्टा एल किसके बराबर था, एल माइनस एल नॉट के बराबर था। सो पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल हियर, एल माइनस एल नॉट। व्हाट वी गेट एल इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये कैसे आखिरी इक्वेशन आपके पास आई है, आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो एल नॉट हो जाएगा पॉजिटिव एल नॉट, और दो इक्वेशन एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल टी बचेगा आपके पास।
आपने एल नॉट को कॉमन ले लिया तो आगे आपके पास 1 प्लस अल्फा डेल टी, वेयर अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इस कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये कोफिशिएंट है किसके बराबर, ये क्या होता है? अगर हम उस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लें अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी, और ये कहता है इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ का मतलब है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। जब हम इसका फ्रैक्शन इंक्रीज किसके बराबर हो रहा है कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसके उतना ही ज़्यादा इन दोनों के रेशियो में चेंज आएगा। नेक्स्ट है आपके पास एक एक्टिविटी है, आपने सोचना है इसके बारे में। आई कांट गेट दिस मेटल लिड ऑफ द जार, शुड आई हीट द लिड और कूल इट। आपने सोचना है कि एक आपके पास जार है और उसका जो लिड है वो मेटल का है, अब वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, बंद हो गया, आप लोग उसको ओपन करना चाहते हो। कैसे करेंगे आप लोग ओपन? उसको ठंडा करोगे, गर्म करोगे, ये सोचिए और इसका जवाब आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बताना है। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, सेम लाइक लिक्विड थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम में भी चेंज आता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। पहले हम रॉड की बात कर रहे थे, अब हम कोई ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो क्यूबिकल फॉर्म में है, इस टाइप की शेप में है, तो उसमें क्या होगा, उसका चेंज होगा जब उसे हीट अप करेंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, उसकी ये वाली लेंथ में भी चेंज आएगा आपके पास, उसकी इस लेंथ पे भी चेंज आएगा, उसकी इस लेंथ में भी चेंज आएगा, मतलब लेंथ में भी, ब्रेथ में भी और हाइट में भी। तो जब ओरिजिनली वो इतने शेप का था और जब उसमें चेंज आया तो वो आपको इस तरह से इतना ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। जो एक्सपेंशन होती है वो बहुत, अगर कोई छोटी ऑब्जेक्ट है तो उसमें बहुत इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो जाएगी कि आपको बिल्कुल देखने से पता चलेगा। वो क्या होगा, जब मेजरमेंट लेंगे तो उसमें चेंज आप लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ में। अब क्या है, ये ओरिजिनल है और ये जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया ये बाद का है। अब इसकी इक्वेशन देखिएगा, चेंज इन वॉल्यूम आपके पास किसके बराबर है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, जब वॉल्यूम में जो चेंज आया था वो v था और ओरिजिनल क्या था, v नॉट, तो v माइनस वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा v, और डेल्टा t किसके बराबर हो जाता है, t माइनस टी नॉट। आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो टेम्परेचर था वो T है और ओरिजिनल टेम्परेचर T नॉट है। अब आपने करना क्या है, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम। जितना ज़्यादा बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा उसमें चेंज आएगा। इसका मतलब है एक के बढ़ने से जब दूसरा बढ़ता है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा चेंज आता जाएगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ कांस्टेंट का नाम है बीटा, बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब आपने डेल्टा वी की वैल्यू पुट की, चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर था, v माइनस वी नॉट, व्हाट वी गेट इज इक्वल्स टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। और इसको जब हम अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो हमारे पास आ गया v इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। v सिंपल v की बात करें तो वो v वो है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके बाद ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम क्या है, ये होता है। अब आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। बीटा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। ये किसके बराबर होता है, कितना चेंज आ रहा है वॉल्यूम में विद रिस्पेक्ट टू देयर ओरिजिनल वॉल्यूम जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं। बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। अब हम ये क्यों बता रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इस तरह से ये हो जाता है कि अगर आप ये अपनी डायग्राम देखें तो वॉल्यूम में 3 लेंथ्स आ जाती हैं, तो जो उसके कोफिशिएंट है वो 3 टाइम्स ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बराबर हो जाता है। थैंक यू क्लास। अगर आपको इस हवाले से कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं।